मॉर्निंग बच्चों। टुडेज थॉट, आज का सुविचार। जो आज आपके साथ गपशप करते हैं, कल वही दूसरों के साथ आपके बारे में गपशप करेंगे। इन इंग्लिश, वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप ऑफ यू। अर्थात जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों के विषय में गप लड़ाता है, वही व्यक्ति अन्य लोगों के सामने आपके बारे में गप बनाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें और सकारात्मक कार्यों में अपना समय व्यतीत करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ प्रभात। आज का शब्द है अक्रॉस, ACROSS, जिसका अर्थ होता है आर पार या सभी जगह। बच्चों, अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। द स्ट्रीम वॉज स्मॉल इनफ टू जंप अक्रॉस। धारा काफी छोटी थी जो कूद कर पार हो गई। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है पहेली का और पहेली है, सोने को पलंग नहीं ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। फिर से सुनिए, सोने को पलंग नहीं ना ही महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। इसका उत्तर है शेर। शेर जंगल का राजा होता है। उसके पास ना तो सोने के लिए पलंग होता है, ना कोई महल होता है, ना ही रुपया होता है, फिर भी वो जंगल का राजा कहलाता है। तो इस पहेली का उत्तर है शेर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ममता अग्रवाल आज के इतिहास के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। 1913 में आज ही के दिन राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म थी, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई। 1939 में आज ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज का विशेष फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ 3 मई सन 1939 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की कि अब भारत को मुक्त करवाने का सुनहरा मौका है। अगर इसके लिए कांग्रेस प्रयास तेज नहीं करती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध कर देगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के स्वयंसेवकों ने कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, को रातों रात मिट्टी में मिला दिया और उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष जी ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्विज ऑफ द डे में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ रोचक सवाल, जिनके आपको देने होंगे कुछ सटीक जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपने उत्तर सोच लिया होगा। उत्तर है अमृतसर। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए अब तीसरा प्रश्न भी अपना जान लेते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, आपको पहचानना है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। यह चित्र है लाला लाजपत राय जी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको यह चित्र पहचानना है और बताना है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। आपने चित्र पहचान लिया होगा, ये हैं शहीद भगत सिंह। तो इन्हीं सवालों के साथ अलविदा। अगले प्रश्नों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल कविता, जिसका शीर्षक है तितली। तो फिर गाओ मेरे साथ। तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई,
चंचल नैनो वाली तितली आई, चम चम तारों जैसी छाई। काश हम भी तितली होते, हमारे पंख भी रंग बिरंगे होते, हम भी आसमान पर छा जाते, हम भी फूलों पर मंडराते। तितली आई, तितली आई, रंग बिरंगी तितली आई, चंचल नैनो वाली तितली आई, चम चम तारों जैसी छाई। धन्यवाद। सुप्रभात। अब वक्त है आज की बाल कहानी का। फ्रांसिस वेलेंट पार्कर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में उनसे परामर्श लेने आया करते थे। एक दिन उनका कहीं भाषण हो रहा था। भाषण पूरा होने पर एक महिला उनके पास आई। उसने पार्कर महोदय से सवाल किया, मैं अपने बच्चे का शिक्षण प्रारंभ करना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सा समय ठीक होगा? पार्कर ने पूछा, आपका बच्चा कब पैदा हुआ? यह सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, बच्चा तो आज से 5 वर्ष पहले पैदा हो चुका है। पार्कर ने कहा, महोदया, तब तो आपने अपने बच्चे के 5 सुनहरे वर्ष बर्बाद कर दिए। शिक्षण का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी घर जाइए और बच्चे का शिक्षण अभी से शुरू कर दीजिए। ज्ञान और शिक्षा के लिए कोई समय बंधन नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है जिंदगी की सबसे मूल्यवान चीज। जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज जो हम सबके पास है वो है हमारा समय। हमें अपने समय का अधिकतम, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करना है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ये समय कितनी तेजी से निकल जाता है हमें इसका पता भी नहीं चलता। ये हमें फ्री में मिलता है, लेकिन ये अनमोल होता है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। हम इसे बचा कर या छिपा कर तो नहीं रख सकते, पर अपनी मर्जी से खर्च जरूर कर सकते हैं। कल्पना करें कि रोज सुबह जब हम उठते हैं तो हम सबके पास दिन के 86,400 सेकंड्स होते हैं, जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होती है। चाहे हम उनका इस्तेमाल कर पाएं या ना कर पाएं, इसका गुजरा 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। ये समय हमारा है। हम सब इनका कितना बेहतर उपयोग कर पाते हैं या यूं ही जाने देते हैं, ये हमें तय करना होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।